क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि कभी-कभी ऑप्शन की प्रीमियम आपका स्टॉक बढ़ता है लेकिन कॉल की प्रीमियम नहीं बढ़ती? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि मार्केट गिरता है लेकिन पुट की प्रीमियम नहीं बढ़ती है? कई बार ऐसा होता है मार्केट इतना ज़्यादा मूव नहीं देता डायरेक्शन में, फिर भी ऑप्शन की प्रीमियम्स अच्छी चलती हैं, अच्छी बढ़ती हैं। ये सारा कुछ होता है क्योंकि ऑप्शंस की वोलेटिलिटी इम्पैक्ट करती है। ऑप्शन प्राइसिंग में ऑप्शन की वोलेटिलिटी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जो कि हम आज समझेंगे। अगर आपने विक्स का इम्पोर्टेंस और विक्स का रोल ऑप्शन की प्राइसिंग, ऑप्शन की प्रीमियम में समझ लिया, तो आप ये समझ जाएंगे कि कब हम ऑप्शन को खरीदें, कब हम ऑप्शन को बेचें। इसका मतलब है when to become an option buyer and when to become an option writer और option seller। तो चलिए, वोलेटिलिटी को हम कहते हैं कि वेगा, जो ग्रीक्स होते हैं उसमें एक ग्रीक होता है ऑप्शन ग्रीक्स में, वेगा। वेगा जो होता है वोलेटिलिटी को मेजर करता है। वोलेटिलिटी दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी और दूसरी होती है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। यस, हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी होती है जो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट करते हैं, उसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी। फॉर एग्जांपल जैसे एनुअलाइज्ड वोलेटिलिटी है, वो भी हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी है। पिछले 2 साल की अगर आप वोलेटिलिटी देखते हैं, एवरेज वोलेटिलिटी, वो भी हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी है। कोविड के बाद की अगर आप एवरेज वोलेटिलिटी मेजर करते हैं मार्केट में, तो वो भी आपकी हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी है। तो एक हो गई आपकी हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी, और एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि मार्केट में अभी क्या वोलेटिलिटी चल रही है। ठीक है, अभी की करंट वोलेटिलिटी जो है वो होती है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। तो मार्केट की वोलेटिलिटी, इंडियन मार्केट की वोलेटिलिटी को जो हम मेजर करते हैं, उसके लिए देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड इंडिया विक्स। रिमेंबर, विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो। यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडर बनने के लिए ये विक्स की गोली चाहिए। यस, दिस इज देखिए, अगर आपको मार्केट की रेंज देखनी है, देखिए ये विक्स का चार्ट है, इंडिया विक्स का चार्ट है आपके सामने। विक्स की एक नॉर्मल रेंज जो है वो 10 to 30 है। 10 ऑन द लोअर साइड, 30 ऑन द अपर साइड। ठीक है, तो अगर विक्स लो है मतलब मार्केट स्टेबल है, अगर विक्स हाई है मतलब मार्केट अनस्टेबल है। बिल्कुल कह सकते हैं आप अनस्टेबल है। अगर वोलेटिलिटी लो है, इसका मतलब है मार्केट ओवरबॉट है। अगर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब मार्केट ओवरसोल्ड है। अभी हम और समझेंगे इसको डिटेल में। तो एक जो जनरल रेंज है वो है 10 ऑन द लोअर साइड एंड 30 ऑन द अपर साइड। ठीक है, अगर वोलेटिलिटी लो है तो इट इज फेवरेबल फॉर ऑप्शन बायर्स। अगर वोलेटिलिटी हाई है तो इट इज फेवरेबल फॉर ऑप्शन राइटर्स और ऑप्शन सेलर्स। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो यू शुड नो बोथ द थिंग्स, कब हम ऑप्शन राइटर बने, कब हम ऑप्शन बायर बने। ऐसा नहीं कि बायर है तो बायर ही है, राइटर है तो राइटर ही है। आपको आनी सारी चीजें चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मार्केट में प्रैक्टिकली कि विक्स बहुत बढ़ा हुआ है, आप ऑप्शन नहीं खरीद सकते। दैट इज द टाइम व्हेन यू आइदर ट्रेड फ्यूचर्स और यू राइट ऑप्शंस। कई बार ऐसा होता है वोलेटिलिटी बहुत लो है, यू कैन नॉट राइट इट, तो उस केस में आपको फिर मार्केट में बाइंग ही करनी पड़ेगी ऑप्शन की। तो दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। बाइंग कब करें, मार्केट जिस चीज के लिए सूटेबल है, अभी जो करंट मार्केट सिनेरियो है उसको समझ के हमें अपनी पोजीशन लेके अपनी ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल एग्जिट्स करने हैं। आर यू ऑल गेटिंग मी? यस। तो कैसे करना है, विक्स को समझना है। ठीक है, अगर विक्स यहाँ पे है 10, ट्राई टू बाय, क्योंकि यहाँ पे ओवरबॉट हो गया, या ऑप्शन बायर्स के लिए सबसे फेवरेबल कंडीशन है टू ट्राई टू बाय, ऊपर जाती है तो ट्राई टू सेल। पैंडमिक में ये जो 30 की जनरल रेंज है, ये लिमिट एक्सीड होके इट केम टू द 86.635। ये जो हाई है ये अभी तक का विक्स का हाई है।
कोविड पीरियड के बाद से मार्केट की वोलेटिलिटी बढ़ी है, बहुत ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि विक्स बढ़ा, फिर वहाँ से कूल ऑफ हुआ। आई रिमेम्बर, आपको हम एक सामान्य सा कैलकुलेशन, ये दिस इज जीरो द ब्लैक एंड स्कोल्स ऑप्शन प्राइसिंग का फॉर्मूला है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम अभी निफ्टी देखते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल यू चेक आउट निफ्टी। अब अगर आप निफ्टी में ऑप्शन चेन पे क्लिक करिए, ठीक है, ऑप्शन चेन पे आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शन की पूरी चेन आपके सामने आ जाएगी। करंट मार्केट प्राइस है 19,600, ठीक है। हम 19,600 की कॉल को अगर देखें तो कॉल चल रही है 119 रुपए। तो इफ आई से ओके इट इज 19,600, what is the spot price, let me just check, 19,638, ठीक है, 638 है, और स्ट्राइक प्राइस है 19,600। कॉल लेट्स से अगर हम विक्स वोलेटिलिटी 11 डालते हैं तो कॉल की प्रीमियम आ रही है 68, अभी चल रही है 119, मतलब विक्स बढ़ा हुआ है। लेट्स से 11.5, अब और बढ़ा है 12, लेट्स से 13, लेट्स से 14 is 80. Okay, let me change the expiry. Which expiry is this? This is 5th of October. So it should be 5th of October. Calculate 5 अक्टूबर की अगर हम वोलेटिलिटी 11 करते हैं तो इट इज़ 143, मतलब इफ़ आई मेक इट 10.5, 138, 10.1, 134, it is below 10, say 9.9, 9.5, 9.4, 9, 8.5, यस। तो अभी इस स्ट्राइक प्राइस की वोलेटिलिटी कितनी है? 8.5। अब आप सोचिए कोविड पीरियड में एज वी सॉ हियर वोलेटिलिटी 86 चली गई एंड द जनरल रेंज इज 30। अब अगर यही वोलेटिलिटी 8.5 से बढ़ के 30 हो जाए तो कॉल की प्रीमियम कितनी हो गई? मार्केट वहीं खड़ा है, इट इज स्टिल एट 9638 ओनली, लेकिन सिर्फ वोलेटिलिटी बढ़ने से, विक्स बढ़ने से आपकी 119 रुपए की कॉल 332 रुपए हो गई। जस्ट बिकॉज दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि आपको ये देखना है कि विक्स का बेनिफिट लेना आना चाहिए। देखिए जितने भी ग्रीक्स हैं उसमें से दो ही ग्रीक्स सबसे इम्पोर्टेंट है, एक तो विक्स, दूसरा हम कहेंगे थीटा, और तीसरा डेल्टा। ये तीन सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डेल्टा से भी ज्यादा आपको वेगा और थीटा समझना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो अब आप समझिए, अगर ये कोविड में मान लीजिए हम पुट को देखते हैं, 19,600 की पुट चल रही है अभी 56 रुपए, ठीक है। इट वॉज 9.5, तो 56 रुपए, यानी यहाँ पे पुट दिखा रहा है 68 रुपए, यानी पुट की प्रीमियम और भी लोअर है 9.2, 65, 9, इट शुड बी से 8.5, 56, 58 है ना, तो अभी ऑलमोस्ट सेम है, तो 56 आ गई, 8.3 है। अगर मान लीजिए कोई क्रैश आ जाता है और विक्स 30 पहुंचता है तो पुट की प्रीमियम कितनी हो गई? वही 56 रुपए का पुट 271 रुपए हो गया। और अगर इसी समय सिर्फ निफ्टी 100 पॉइंट गिर जाए 19,538, तो यही 56 रुपए के का जो ऑप्शन था अब वो 320 रुपए हो गया। गिरा सिर्फ मार्केट 100 पॉइंट है और ऑप्शन की प्रीमियम 6 गुना बढ़ गई। आप सोचिए कोविड में जो पैनिक आया था उसमें 86 गई थी, अगर यही वोलेटिलिटी 86 हो जाए तो प्रीमियम कितनी हो जाएगी? 879। आर यू ऑल गेटिंग द गेम ऑफ विक्स? यस, सो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब अगर प्रीमियम मान लीजिए, और अभी तो डायरेक्शन हमने ऐड नहीं किया, अगर 500 पॉइंट भी उस समय निफ्टी मान लीजिए एवरेज गिरती तो वहां से 1100-1200 रुपए तक की पुट हो गया था। अब अगर वहां से पुट सिर्फ आपने पुट राइट कर दिया और वहां से अगर वोलेटिलिटी कूल ऑफ हुई तो इमीडिएटली आधा प्रीमियम श्रिंक हो गया।
इफ इट कम्स टू नॉर्मल ना से 11, पुट की प्रीमियम और कम हो गई। तो आपको ये समझना है कि विक्स का रोल कितना है आपके ऑप्शन की प्राइसिंग में। एक बार आपने ये समझ लिया तो आप सब कुछ समझ गए। ठीक बात है। जैसे मार्केट में जब भी सेल ऑफ्स आते हैं, पैनिक आता है, विक्स बढ़ता है, क्योंकि मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। जब जब अनसर्टेनिटी आएगी, विक्स बढ़ेगी। अब कोई रिजल्ट है, कोई इवेंट है, कोई अनाउंसमेंट है, आरबीआई पॉलिसी है, विक्स बढ़ेगी। जैसे ही पॉलिसी आ गई, विक्स श्रिंक होना या कूल ऑफ होना शुरू हो जाएगी। मान लीजिए किसी स्टॉक का रिजल्ट है, मान लीजिए टीसीएस का रिजल्ट है, कल आने वाला है, आज दोपहर तक प्रीमियम बढ़ती है, कॉल और पुट दोनों की बढ़ती है। अभी नहीं आया रिजल्ट, पर वो हाइप जो क्रिएट हुई है उसके कारण दोनों की प्रीमियम बढ़ती है। और एक बार रिजल्ट आ गया, अगर आपने अक्सर देखा होगा कि अगर बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट नहीं है, मतलब या तो बहुत बड़ा गैप अप है या बहुत बड़ा गैप डाउन है, तभी बायर्स को प्रॉफिट होता है। अगर 1% के अंदर ही खुल जाए ना कोई भी स्क्रिप, कोई भी स्टॉक रिजल्ट के बाद, और आपने ऑप्शन खरीदा हुआ है, तो आपकी प्रीमियम गल जानी है, क्योंकि कॉल और पुट दोनों की प्रीमियम कूल ऑफ होने लगती है, डेल्टा मिलता नहीं है, और ले दे की प्रीमियम गल जाती है, ऑप्शन बायर फेवर नहीं मिल पाता इस चीज का। तो ये बात आप ध्यान रखें, और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप एक अच्छे बेहतरीन ऑप्शन बायर भी बन सकते हैं, ऑप्शन राइटर भी बन सकते हैं। ठीक है। तो अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी हाई आईवी होती है तो प्रीमियम बढ़ी हुई होती है, और लो आईवी होती है तो प्रीमियम्स घटी हुई होती है। अब आप कैलकुलेट करने के लिए ये ब्लैक एंड स्कोल्स कैलकुलेटर जो है, इसको यूज कर सकते हैं। इट्स अ फ्री कैलकुलेटर एंड इट्स अ वेरी फ्रेंडली, इजी टू यूज। ओके गाइस, ऑल राइट। तो आपको वीडियो कैसी लगी, विक्स कितना समझ में आया, वो जरूर नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आपको विक्स से रिलेटेड कुछ और भी डाउट्स हैं तो अपने प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू, बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट चैप्टर, फर्स्टली आई विल एड्रेस योर क्वेश्चंस, देन आई विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक। ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी, ये वीडियो जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली, ग्रुप्स, चैनल्स पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर्स की हेल्प हो सके। आई कीर्ति अग्रवाल सपोर्ट यू एंड विश यू abundance of trading success. I'll see you in the next video. Bye bye, take care, trade well.